हेलो फ्रेंड्स, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस से बना रहे हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें फायदे और नुकसान की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका करंट प्राइस 3 रुपी एंड 20 पैसा है। स्टॉक ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस साल कंपनी ने डबल डिजिट प्रॉफिट मार्जिन के साथ मुनाफा कमाया है। पहले 3 क्वार्टर कंपनी के बहुत जबरदस्त रहे हैं और पिछले सालों के मुकाबले क्या इस साल कंपनी के नंबर्स में डिफरेंस रहा है ये हम देखेंगे। कंपनी ने इस साल 50 पैसे का लो बनाया था और कंपनी का शेयर 4 रुपए के हाईएस्ट प्राइस पे गया था। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि मार्केट में बुल रन चल रहा है, अधिकतर कंपनियां जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है वो भी भाग रही हैं, लेकिन इस कंपनी ने अपने दम पर अपना 50 पैसे से आगे गई है। और कंपनी के पास अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास 80 करोड़ रुपीस के रिजर्व भी हैं। तो कंपनी जो है वो 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पीथमपुर एमपी में है। कंपनी करंटली 300 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। कंपनी 15 से ज़्यादा कंट्रीज में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करती है और वर्ल्ड वाइड कंपनी के 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हैं। डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ग्रेटस लाइफ केयर के नाम से प्रोडक्ट सेल करती है। इसके अलावा कंपनी पैकेजिंग मटेरियल, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, सर्जिकल आइटम्स, इन सब में ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो कंपनी बेसिकली 2 तरह से बिजनेस करती है। सबसे पहले कंपनी अपने जो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करके बेचती है, दूसरा कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रेड करती है। तो पिछले साल कंपनी ने जो खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स थे जिनकी सेल करी थी वो 124 ऑलमोस्ट करोड़ की रेवेन्यू शो करे थे और कंपनी ने 76 करोड़ के ट्रेडेड गुड्स की सेल करी थी। तो लास्ट ईयर कंपनी ने 200 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का रेवेन्यू शो किया था। एक क्विक नंबर्स देख लेते हैं कंपनी के। मार्केट कैप कंपनी की 250 करोड़ रुपीस की है। करंट प्राइस कंपनी का 3 रुपीज एंड 20 पैसा है। हाई कंपनी ने 4 रुपए का बनाया था और लो कंपनी का 50 पैसे का रहा था। स्टॉक पी करंटली 9.71 है और इंडस्ट्री पी 15.1 है। रिजर्व कंपनी के पास 80 करोड़ के हैं और डेट कंपनी पे 7 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.04, और कंपनी का इस क्वार्टर का पैट 10 करोड़ रुपीस का था और एनुअल पैट कंपनी का 14 करोड़ से ऊपर का रहा है। तो कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया में ग्रेटस लाइफ केयर के नाम से बिजनेस करती है। तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं यहाँ से पता चलता है कि कंपनी का शेयर प्राइस 50 पैसे से 4 रुपए क्यों हो गया। तो आप देखेंगे इस साल कंपनी यानी कि जून 2020 क्वार्टर से जो 3 क्वार्टर के अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, कोविड-19 के चलते कंपनी की सेल जून 2020 में घटी थी, जो कि लगभग सभी कंपनियों की सेल जून 2020 में घटी थी। लेकिन कंपनी यहाँ पर अपने एक्सपेंसेस भी कम करने में कामयाब रही और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पहली बार कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर्स के बाद डबल डिजिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लेयर किए थे। इसके बाद कंपनी की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई सितंबर 2020 में और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 3 टाइम्स हो गया है। और कंपनी के साथ ही साथ अच्छी बात यह रही कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 19% को छुए, जिसके कारण कंपनी का सितंबर 2020 में 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा और कंपनी का ईपीएस भी 3 टाइम्स होकर के 12 पैसे पे आ गया। इसके बाद कंपनी के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उसमें आप देखेंगे कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स करी है 84 करोड़ रुपीस की और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे थे 15% के और कंपनी को पहली बार 10 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। अभी आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे कंपनी अपने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने 10 करोड़ रुपीस का जंप मारा है नेट प्रॉफिट में। तो जो ईपीएस कभी 2 पैसे 3 पैसे का हुआ करता था वो सीधा 13 पैसे पे आ चुका है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखते हैं पिछले कुछ सालों की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है। केवल मार्च 2018 में कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा कमी आई थी
लेकिन अभी कंपनी वापस ट्रैक पे आती हुई दिख रही है और कंपनी का कंटिन्यूस रेवेन्यू बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात कंपनी की यहाँ पर यह है कि कंपनी ने इस साल जो TTM आंकड़ा है वहाँ पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हाईएस्ट रहे हैं अभी तक के इतिहास में। 15% के साथ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इस साल कंपनी को 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है और ये इतना प्रॉफिट कंपनी को पहले कभी नहीं हुआ था, और जिसकी वजह से कंपनी का EPS जो है वो 33 पैसे का आ रहा है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर EPS रहा है कंपनी का। तो ये मेन रीज़न थी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है इतना ज़्यादा चढ़ चुका है। बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 80 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरोइंग कंपनी के पास केवल 7 करोड़ की है। तो ये 7 करोड़ कभी भी कंपनी चुका करके कंप्लीटली डेट फ्री हो सकती है। कंपनी का साइज छोटा है लेकिन उस हिसाब से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी नहीं है कंपनी में। अधिकांश जो शेयर्स हैं 60% शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। हालांकि पिछले कुछ क्वार्टरों में कंटिन्यूस प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सिनकॉम फॉर्मुलेशन का जो शेयर था वो 50 पैसे से 4 रुपए क्यों हो गया और अभी भी अपने 50 पैसे से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। बुल रन का फायदा नहीं लिया है शेयर ने, शेयर अपने दम पर आगे बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 2-3 टाइम्स हो चुके हैं और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में यदि कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो आप इन रिजल्ट्स पे नज़र बनाए रखना और कंपेयर करना कि क्या कंपनी कंटिन्यूस इस प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखती है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।